हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? थोड़ी सी बोर्ड वगैरह की टेंशन वगैरह हो रही होगी क्योंकि दिन जल्दी ही गुजर रहे हैं। जनवरी एंडिंग होने वाला है। आज गणतंत्र दिवस वगैरह, हरी रिपब्लिक डे भी आप लोगों ने मना लिया होगा। अब आपके 12 फरवरी आने में मात्र बचे हैं 15 दिन। और 15 दिन में आपके लिए एक बेड न्यूज़ तो आप कह ही सकते हो इसको, क्योंकि 15 दिन में कितनी चीजें आप लोग पढ़ लोगे। लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में जाकर आप लोग मेहनत करेंगे तो वाकई आपका रिजल्ट एकदम जो पॉजिटिव जो रिजल्ट हो सकता है ना, वो आपके आ सकता है। मात्र आपको 15 दिन अच्छी मेहनत करनी है। राघव पाठशाला परिवार भी आपके लिए लगातार अब मेहनत करता रहेगा। शानदार तरीके से बोर्ड के पेपर के बीच में भी जितनी क्लासेज वगैरह हो सकती है, सब हम लोने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक 2 से 3 मिनट आपको बताने वाला हूं, समझिएगा। बेड न्यूज फॉर आरबीएसई बोर्ड। आरबीएसई बोर्ड में आपके 12 फरवरी से 10th और 12th क्लास के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए लेकर हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या आपकी स्ट्रेटेजी आगे हो सकता है, क्या प्लान इन 15 दिनों का रह सकता है, हम बात करेंगे इन 15 दिनों की रणनीति। 15 दिनों की रणनीति। अब आपको नीतियां बनानी पड़ेगी। अब आप युद्ध के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हो। और जब कोई बंदा युद्ध के अंतिम पड़ाव में होता है ना, फिर रणनीतियां बनती है। युद्ध कैसे जीता जाएगा वो आपको सोचना है। तो रणनीति अच्छी बनाएंगे तो क्या करना है, मैं आपको एक पॉइंट पहला स्टार लगा के बता देता हूं। नया मैटर नहीं पढ़े, मतलब आप जो पुराना पढ़ रहे हो ना, जो आप लोगों ने पुराना पूरी साल पढ़ा है, बस आपको उसका ही रिवीजन करना है। नया कुछ भी मत पढ़ना। अगर अब आप लोग नया पढ़ने के चक्कर में गए तो आप मान के चलिए आप अपनी नाव को खुद डुबाने जा रहे हो। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मतलब किसी के कोई मॉडल पेपर देख के, किसी की कोई दूसरी चीज देख के, दूसरा मैटर देख कर अगर आप लाके उसको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रख रहे हो, इसका मतलब आप बेवकूफों की श्रेणी में जा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि राइट डायरेक्शन कौन सी होने वाली और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। आप 15 दिनों में नया नहीं पढ़ सकते। आपको सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है। आप लोग पुराना जो भी पढ़ रहे हो उसका बस आपको रिवीजन करना है। मतलब ये आपके लिए एक की पॉइंट साबित होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब आप लोगों ने जो भी पढ़ रखा है ना अभी तक का, जितनी भी चीजें एक्स वाई जेड आप लोगों ने पढ़ रखी है, उनका बस आपको निरंतर तरीके से जो रिवीजन हो सकता है ना, बस आपको वो करना है। नए मैटर से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, डिप्रेशन से बचना है। जितनी पॉसिबल हो सकती उतनी अच्छी नींद लीजिए। बाकी टाइम जितना हो सकता है पढ़ाई को, प्लस अगर कोई प्री बोर्ड टेस्ट चल रहा है अपना एनालिसिस करने के लिए टेस्ट जरूर दें। टेस्ट आपके कभी भी नंबर लाने के लिए नहीं लिए जाते हैं। टेस्ट आपके सुधार करने के लिए लिए जाते हैं कि जो गलतियां आप यहां करोगे वो गलतियां आप वहां जाकर नहीं करो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं। तो टेस्ट का उद्देश्य कतई नहीं होता है कि आप नंबर ले आए। टेस्ट का उद्देश्य होता है आपको सुधार करना, आपके अंदर चेंजेस लाना, कि आप जो गलतियां बार बार कर रहे हो ना उनको बार बार रिपीट ना करें। तो इन 15 दिनों में लिमिटेड जो मैटर आपके पास, आपकी ओनली फॉर जो एनसीईआरटी किताब हैं उनको आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स जितनी भी है ना उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए 15 दिन में, रात दिन। मतलब आप मान के चलिए 15 से 16 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। अगर 15 से 16 घंटे आप लोग निकाल लेंगे तो एक अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। जो पढ़ा हो उसको रिवीजन करें, नया छोड़ दें। क्योंकि नया पढ़ने जाओगे वो भी याद नहीं होगा, पुराना अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर पुराना वाला भी भूल जाओगे। ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो नए मेथड से बिल्कुल बचें। कुछ भी नहीं पढ़े, ओनली फॉर एनसीईआरटी पढ़े। अब दूसरी बात, मैथमेटिक्स और साइंस का अगर आपको क्लास 10 का, कक्षा 12 का फिजिक्स का आपको रिवीजन करना है तो राघव पाठशाला परिवार आज यानी अभी से
इस वीडियो के जस्ट 1 घंटे बाद में आपके लाइव क्लासेस शुरू हो रही। आप लोग शेड्यूल वगैरह देख लें। 1-1 नंबर की क्लासें, 2-2 नंबर की क्लासें, 3-3 नंबर के सवालों क्लासें, 4-4 नंबर के सवालों क्लासें। साइंस की दीपक जी सर आपके ले ही रहे हैं लगातार। मैथमेटिक्स में हम लोग आपके गर्दा उड़ाने वाले हैं और शानदार तरीके से एक परफेक्ट जो रिवीजन आपके हो सकता है ना, उसको मैं आपके करवाने वाला हूं, जिसके अंदर थ्योरी भी आपके रिवीजन हो जाएगी, मतलब नोट्स भी रिवीजन हो जाएगा। जितने भी पुराने पेपरों के सवाल आ रखे हैं पिछले 10 सालों के, वो भी कवर अप हो जाएंगे। 2015 से लेकर 2025 तक जो भी बोर्ड के हो आप लोग, XYZ फर्क नहीं पड़ता, ये क्लासेस ऑल बोर्ड के लिए लागू होगी, याद रखना। ऑल बोर्ड एग्जाम, जिनके भी आने वाले फरवरी के अंदर एग्जाम है, उनके लिए सुटेबल ये क्लासेस रहने वाली मैथमेटिक्स की, शानदार तरीके से। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। तो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, पहले 3-3 चैप्टर की क्लास लूंगा, मतलब पहले 3 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, 12 हो जाएंगे, फिर 2 चैप्टर। तो कुल मिलाकर इन 4 क्लासेज के अंदर अगर हम लोग 5 दिन की बात करें, ये 5 दिन की क्लासें हैं, इसमें 1 अंक वाले क्वेश्चंस आपके खल्लास होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? खल्लास होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा रिवीजन जो हो सकता है ना वो। इसके बाद 1-1 नंबर के बाद हम लोग 2-2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर 3-3 की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे 4-4 नंबर की। तो ये सूचना मेरे को आपको देनी थी, आपके पास अच्छी तरीके से पहुंच गई होगी। साइंस भी हम लोग रेगुलर क्लास से शुरुआत कर रहे हैं, उनको आप लोग जुड़िए, करिए और एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर जितना हो सकता है उतनी स्टडी, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। आप लोग बड़े भोले भाले स्टूडेंट्स हो, आप बेकावे में आ जाते हो। आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो आप लोग बहुत ज्यादा कर लेते हो। आपको डायरेक्शंस चेंज नहीं करनी है। जिस डायरेक्शंस में चल रहे हो उसमें चलते रहिए। जितना चलोगे आगे रास्ता बनता जाएगा, जितना चलोगे आगे रास्ता बनता जाएगा और धीरे धीरे रास्ते पर चलते हुए आप लोग एक दिन अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। एक अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करेंगे आप लोग और हमारा भी नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। मैंने जितनी बातें बताई आप लोग रेगुलर आइए, बस आप एक जगह टिकना सीखिए। जो भी क्लास देख रहे हो उसको 100% पूरा करके देखिए, तब भी मजा आएगा, अदरवाइज मामला बिगड़ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, हम लोग 3-3 चैप्टर का एकदम जमावड़ा लेने वाला है और शानदार तरीके से आपके रिवीजन वगैरह होने वाला है। तब तक आपसे विदा चाहूंगा। सभी को गणतंत्र दिवस की वापस फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से पढ़ाई वगैरह करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।